चीन टपाक डम डम। काला कौवा बहुत ही बेफिक्रा कौवा था। उसके आसपास कुछ भी होता है वो कभी भी ध्यान नहीं देता था, इसलिए वो दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा आलसी होता जा रहा था। अब कौवा के घर की तो क्या ही बातें करें, उसका घर तो बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ था और घर के दरवाजे बारियां भी तो खराब हो चुके थे और घर के अंदर की तो बिल्कुल भी सफाई नहीं रखता था और चूहे इधर उधर भागते रहते थे। अरे क्या ही लेना है घर की सफाई से, लोग तो पागल हैं, वे सफाई सफाई करते रहते हैं। खाओ पियो ऐश करो, इतना शो ऑफ करके कहाँ ही जाना है लोगों को। रहने के लिए छत तो दी है भगवान ने, वही बहुत है। उसी शाम को बहुत तेज आंधी तूफान आता है और उस आंधी तूफान में बादल बहुत बहुत तेज गड़कते हैं, हवा बहुत ही ज़्यादा तेज आती है और बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज थी, जिसकी वजह से नवाब कौवा का घर तो टिक ही नहीं पाया और वो तेज आंधी में उड़ जाता है और बेचारा कौवा अकेला सोचता है, अरे अरे जी मेरे साथ क्या हो गया, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है, अभी मैं कहाँ पे जाऊँगा। काश मेरा घर उड़ नहीं जाता, पता नहीं इसको उड़ने की क्या ही जल्दी थी। हे भगवान मैं क्या करूँ। हाँ अभी मैं रानू चिड़िया के घर चला जाता हूँ, वही मैं उसके घर जाके ठंडी से बच पाऊँगा। नवाब कौवा बारिश में कैसे भी करके चिड़िया के घर पहुंच जाता है। ओ नो, मुश्किल से चढ़ रहा हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं भीग गया हूँ, मैं नवाब कौवा आया हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो रानो चिड़िया। और रानो चिड़िया, अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए गाना चाहिए। है रानो चिड़िया तो अभी भी अंदर गाने बोलती जा रही है, मुझे जल्दी जल्दी से इसको बोलना पड़ेगा, मुझे तो बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। रानो चिड़िया जल्दी करो, गाने मत गाओ, अंदर जल्दी जल्दी से दरवाजा खोल दो, मुझे ठंड लग रही है। सुनो बेटा, लगता है बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मुझे किसी की आवाज आ रही है, मैं तुम्हें नहला के फिर बाहर जाके देखती हूँ। कौन है बाहर और दरवाजा क्यों खटखटा रहा है इतनी बारिश में? अपने घरों में तुम लोगों को चैन नहीं आता क्या? रानो चिड़िया मैं हूँ, मैं नवाब कौवा, मेरा घर टूट चुका है, मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे घर आया हूँ, इसलिए दरवाजा खोलो जल्दी जल्दी। ठीक है नवाब भैया, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ, मैं अपने बच्चे को नहला रही हूँ, उसको नहला के मैं अभी आई, आप वेट करो। बहुत ठंड लग रही है। रानो चिड़िया जल्दी आओ, मुझे ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ, थोड़ा इंतजार करो, टब को साफ करके अच्छे से मैं तुम्हें ही दरवाजा खोलने के लिए आ रही हूँ। मुझे जल्दी जल्दी अपने घर के अंदर ले लो रानो चिड़िया, मैं नहला दूंगा तुम्हारा बच्चा, तुमने तो टाइम ही बहुत लगा दिया, मुझे बहुत ही ठंड लग रही है। शुक्रिया रानो बहन, अच्छा हुआ तुमने दरवाजा खोल दिया, अगर आज तुम दरवाजा ना खोलती तो मेरा तो पता नहीं क्या होता, मुझे बहुत ही ठंड लग रही है। बारिश कहाँ, ये तो पूरा तूफान है रानो चिड़िया, मेरा तो पूरा घर ही बह गया, तुम्हें पता है मेरे घर पे तो कुछ भी नहीं बचा देखने के लिए, सारा का सारा घर ही उड़ गया मेरा, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गया, मुझे पता था तुम्हारे घर को कुछ नहीं हुआ होगा, बस बारिश रुक गई तो मैं चला जाऊंगा। हाँ ठीक है नवाब भैया, मेरा घर तो बहुत मजबूत है, तुमने तो जल्दी जल्दी में घर बनाया था इसलिए बह गया। नवाब कौवा कांपता हुआ अंदर आया और एक कुर्सी पे बैठ गया। अरे रुको नवाब भैया, ऐसे गीले मत बैठो सोफे पे, मैं टावल लेके आती हूँ, पहुँच के बैठो।
हाँ हाँ ठीक है रानो चिड़िया, जैसे तुम बोलो। मुझसे गलती होगी, ठंड लग रही थी ना, इसलिए जल्दी जल्दी आके सोफे पे बैठ गया। ये लो नवाब भैया, इसे अच्छे से पोंछ लो और अभी मैं नहाने जा रही हूँ। तब तक तुम जहाँ पे अच्छे से पोंछ कर बैठ जाओ, मैं नहा के आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है रानो चिड़िया, तुम जाओ, मैं तुम्हारा जहाँ पे इंतजार करता हूँ। रानो चिड़िया के जाते ही नवाब कौवा इधर उधर देखने लगा, तो उसने देखा कि किचन में स्टोव पे कुछ पक रहा है। अरे वाह, खीर तो पूरी तैयार है, जरा चख के तो देखो। हाँ स्वादिष्ट, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, वाह वाह। चलो चलो खाता हूँ इसको। हाँ स्वादिष्ट, मजा आ गया खीर खा के। कितनी स्वादिष्ट खीर बनाई है रानो चिड़िया ने, मजा ही आ गया। अच्छा हुआ मैंने खाई, नहीं तो बेकार ही जाती बेचारी की। रानो चिड़िया की सारी खीर खाकर नवाब कौवा अपने सोफे पे आ गया और वहाँ पे रजाई लेकर सो गया। अरे लगता है नवाब भैया सो गए। चलो सोने देती हूँ, मैं इनको क्यों ही डिस्टर्ब करूँ। अभी जाके मैं भी अपने बच्चे को खीर खिला दूँ। अरे ये क्या पड़ा है? हैं? ये तो खीर के टुकड़े पड़े हुए हैं, कहीं ये सारी खीर तो नहीं खा गया मेरी। मैं अभी जाके देखती हूँ। हे भगवान, जिस बात का डर था इसने वही किया, मेरे बच्चे की सारी खीर खा गया। अब मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगी, इसको छोड़ूंगी नहीं मैं। खीर को वहाँ पे ना देखकर रानो चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से लाल पीली होने लगती है। फिर वो एक पैन गरम करती है और जाके सीधा कौवे के सर पे मारती है। तुमने मेरे छोटे बच्चे की खीर खा ली, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे बच्चे पे तरस नहीं आया? छोड़ दो रानो चिड़िया, छोड़ दो, मैं नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दो रानो चिड़िया, मुझसे गलती होगी, मैं गलती से सारी खीर खा गया, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दो। आगे से मुझे जहाँ पे अपनी शक्ल मत दिखाना, कमीना कहीं का मेरे बच्चे की सारी खीर खा गया। अगर तुम मेरे घर के आसपास दिख गए तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज तो मैंने तुम्हें कम मारा है। और इस दिन के बाद से चिड़िया और कौवे के बीच में दुश्मनी शुरू हो गई और कौवा भी उसके घर के आसपास कभी नहीं दिखाई दिया।